अरे मर गया रे। अरे कहाँ हो झुमरी, बाहर आओ। अरे अरे रे, गिर गए तुम तो। कोई है? अरे ओ कोई है? ये बुढ़ा तो जहाँ मन तहाँ गिरता रहता है, उठाओ इसे। अरे कोई है? ये बुढ़ा तो यहाँ वहाँ कहीं भी गिरता रहता है, उठाओ इसे। अरे आओ। अरे कैसे बोलती हो तुम? मैं बुढ़ा हूँ? पागलों की तरह चिल्ला रही हो। अब अरे नौकरों, कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे तुम लोग बहुत नालायक हो, किसी काम के नहीं हो। हाय हाय, मेरे तो पैरों में भी दर्द हो गया। खुद से उठना होगा। अरे मालिक, मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अरे क्या मदद करोगे? पूरा हड्डी हड्डी टूट रहा है। मालिक आप चलिए, आप अपने कमरे में बैठिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा कि सारी हड्डियाँ फिर से जुड़ जाएंगी और एकदम जवान लगने लगोगे। अच्छा, अभी तो दर्द के मारे प्राण छूट रहे हैं। चलो चलो मालिक, मैं आपको अंदर पहुँचाता हूँ। मालिक यहीं बैठो आप, मैं रसोई में जा रहा हूँ। इस बार तो मैं इन्हें खुश कर दूंगा और बदले में मुझे भी कुछ खास मिलेगा। अरे लग तो रहा है, न जाने क्या बना रहा है। ऐसी महक तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब मेरी बीवी बनाती है, छ छ छ छ छ, कभी अच्छा नहीं लगा। ये स्वाद, महक ऐसी है तो पता नहीं खाना कैसा होगा। अरे क्या महक है, तुमने तो इतना अच्छा बनाया है, देखकर ही लगता है जैसे कि बहुत अच्छा खाना है। अरे मालिक पहले खाइए तो सही। इस खाने को खाने से ही आपके शरीर में ताजगी आ जाएगी और आपके शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा खाता हूँ। अरे वाह भाई, तुमने क्या बनाया? मैं तो बहुत खुश हो गया। हाँ, क्या ऊर्जा है। मुझे तो लगता है जवानी फूट रही है मुझ में। हाँ जी, मुझे भी खाना खाकर इसका बहुत अच्छा लगा। अरे तूने खाने में ऐसा क्या डाला जो इतना अच्छा खाना बन गया? बस मालकिन, समझ लो मेरे हाथों का जादू है। मालिक देखो, बिना किसी लालच के तो मैंने भी आपकी मदद नहीं करी है। अरे बोलो ना, क्या चाहिए? मालिक मुझे उपहार दे दीजिए कुछ अच्छा सा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुमने मेरी हड्डियों को जोड़कर ठीक कर दिया है, मैं तो उपहार दूंगा ही। ओ मुनीम, कहाँ हो मुनीम? हाँ मालिक, यहीं पे हूँ, कहिए। अरे इसे सोने की असरफियों की एक थैली दे। अरे सोच क्या रहा है, इसे थैली में मोहरे दे दे। हाँ मालिक, दे रहा हूँ। ये लो भाई। अरे वाह मालिक, आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ अच्छा तो हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम है। क्या मेरा काम करोगे तुम? हाँ मालिक कहिए ना, क्या काम है? देखो भाई, काम बड़ा है लेकिन पुरस्कार भी बड़ा होगा। मालिक मैं तैयार हूँ, आप बताओ करना क्या है। ठीक है तो फिर शाम को मिलते हैं। अच्छा जाओ तुम अभी। ठीक है मालिक, मैं शाम को आ जाऊंगा। हाँ आ ही जाना। देखो तुम इस गांव के तो लगते हो नहीं, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें, मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, इसीलिए शाम को आ ही जाना। मैं तुम्हें बहुत पुरस्कार दूंगा इस काम के लिए। ठीक है मालिक, आ जाऊंगा मैं। अजी क्या बात है, तुम
तुम्हारे हाथों से तो फूटी कौड़ी नहीं निकलती है, आज ये पैसे कहाँ से निकलने लगे? अरे तुम खाओ, खाना खाओ तो। मालिक मुझे भी समझ में नहीं आया। मालकिन इस बार तो सही कह रही है, अब फूटी कौड़ी आपके हाथों से नहीं निकलता है। आज आपने इतनी सारी मोहरें दे दी है, जरूर कोई बात है, कुछ दिमाग में चल रहा है आपका। अरे चल तो रहा ही है, अब बिना चले दिमाग में मैं क्या ऐसा कुछ करने वाला हूँ। अब देखना मेरा कमाल, शाम को उसे आने दे। अरे तुझे क्या पता, दीवारों के भी कान होते हैं, तुझे समझाना पड़ेगा क्या? है चल खाना खाने दे मुझे। मालिक मैं भी ये जादुई खाना थोड़ा खा लूं क्या? अरे ठहर जा, हम लोगों के खाने के बाद बचेगा तो खा लेना, अब मैंने कोई मना नहीं किया है। स्वाद तो है, हाय हाय, बात तो ठीक ही कह रहा था वो। जवानी फूट रही है मुझ में भी है, आज तो बड़ा ताकतवर लग रहा हूँ मैं, अब मुझे महसूस हो रहा है। हाँ मालिक, आ गया हूँ मैं, बताओ आप करना क्या है? अरे दीवारों के भी कान होते हैं, सुनो नजदीक आओ, अपना कान मेरे पास लाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ठीक है मालिक, हो तो जाएगा, लेकिन अरे लेकिन क्या, मैं तुझे बहुत पुरस्कार दूंगा, इतना पुरस्कार कि 7 पुश्ते तेरी बैठ कर खाएंगी एकदम मजे में, चकाचक। अच्छा मालिक, ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक, अब मैं भी तैयार हूँ, कल ही मैं शुरू करूँगा। आप सुबह सुबह मुनादी करवा दो गाँव में, बस सब तक खबर पहुँच जानी चाहिए, अब फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा। अरे वो तो मैं करवा ही दूंगा, तुम परेशान क्यों होते हो? दोपहर को बुलवाता हूँ मैं। हाँ मालिक ठीक है। सुनो, अरे गांव वाले सुनो, सेठ जी ने बड़ा सा भोज रखा है, गांव के सब लोगों को आना है। सुनो। अरे वहाँ उनके यहाँ कौन जाएगा? यहाँ पर अगर खाना मिलता तो अलग बात होती, उनके हवेली के पास जाओ खाने के लिए। अरे पागल हो गई हो क्या? सेठ तो इतने दिनों बाद कुछ अच्छा ही खिलाएगा, जरूर वहाँ पकवान बन रहे होंगे, और क्या, हम मैं तो जाऊंगा भाई। सुनो, गाँव वालों सुनो, तैयार हो जाओ, महाभोज के लिए तैयार हो जाओ। अरे ऊपर वाले ने ऐसा क्या डंडा घुमाया कि इस साले सेठ का तो दिमाग ही घूम गया है। कोई बात नहीं, चलेंगे हम। अरे खिचड़ी का सारा सामान डाल दिया ना? हाँ मालिक डाल दिया है, लेकिन मालिक आपको तो यहाँ हलवा पूड़ी वैसा कुछ करना था। अरे क्या बात करते हो, उसमें तो मेरा बहुत सारा खर्चा हो जाता, वो किस काम का, यही ठीक है। देखना ना, खाने वाले तो यूं ही दौड़े आ जाएंगे। अरे ये क्या खिचड़ी खाने के लिए बुलाया था, लेकिन इसका क्या सुगंध है, लगता है स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, मुझे भी लग रहा है। खाओ भैया खाओ, अब मेरे हाथ का स्वाद है, कभी नहीं भूलोगे, खा लो।
हाँ भाई, तुम लोग गांव वालों मेरे बच्चे की तरह हो, अच्छे से खाओ, तुम लोग खुश तो मैं भी खुश। हाँ, एकदम अच्छे से खाना, कोई तकलीफ की बात नहीं है, और जितना मन करे पेट भर कर खाना। अरे देखो, लगता है मेरा काम हो गया मुनीम। चल बोरा तैयार रख। हाँ मालिक, बोरा तो तैयार रखा है, लेकिन इस बोरे का करना क्या है? अरे कमकल, देखना ना क्या होने वाला है। अरे वाह, क्या माल है, एक ही बार में पूरा का पूरा बोरा, मजा आ गया। मालिक, तो ये था धंधा। अब मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अब मुझे लग रहा था न जाने क्या बात है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है मालिक। हाँ, देखा ना मालिक। चलो, मैंने तो अपना वादा निभा दिया, अब आप मुझे उपहार दो और उपहार देकर अपना वादा निभा दो। अरे पागल हो गया है क्या, बार बार उपहार उपहार। मैंने तुम्हें एक बार उपहार दिया ना, तुमने जब मेरी टांग और मेरे शरीर को ठीक किया। अब फिर ये बार बार का क्या चक्कर है? हाँ, ऐसे कोई बार बार उपहार देता है क्या? ये सब नहीं चलेगा, एक बार मिल गया ना। मालिक, आपने इसको एक बार क्या उपहार दे दिया, ये तो आपके पीछे पड़ गया है। अरे वो सब नहीं चलने वाला, अब चलो चलो रास्ता देखो अपना। तो बेटा तुम अब ऐसे रास्ते पे नहीं आओगे, घी निकालने के लिए अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी होगी। अब कोई बात नहीं है, उंगली टेढ़ी कर लेंगे। अच्छा बेटा ठहर जा। ठीक है सेठ जी, जाता हूँ फिर मैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, निकलो, मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। अरे देख क्या रहा है मुनीम, जल्दी से समेट, अंदर जाकर गिनने भी होंगे। गांव वालों का सारा धन तो अब मेरे पास आ गया। हाँ हाँ मालिक, चलिए चलिए, मैं तो वही कह रहा हूँ। हाँ, घर चलते हैं और अच्छे से गिनते हैं। वाह मालिक, अच्छा खासा आ गया है। हाँ भाई, आ तो गया है। मालिक, हाँ, आपने उसे उपहार भी नहीं दिया और सारा धन भी हासिल कर लिया। आप तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे ऐसे मैंने थोड़ी संपत्ति बनाई है, थोड़ा थोड़ा देकर मैंने बहुत सारी संपत्ति बनाई है। हाँ अरे चप ले लो भाई, चप, एकदम मजेदार चप, खाओगे तो खो जाओगे, खाओ खाओ। अरे भैया क्या बना रहे हो, महक तो बहुत अच्छी है। अरे चप बना रहा हूँ, चप, ये चप खाओगे हो जाओगे मस्त। अच्छा भैया एक प्लेट चप दो मुझे। ये लो भाई, ये रहे चप। अरे भैरव क्या खा रहा है, मुझे भी खिला, मुझे भी। अरे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे ये तो चप की दुकान पर खड़ा है और कह रहा है खाया नहीं। कहाँ, मैंने तो वो गुड़ की मिठाई खाई थी। अरे ये क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, चप है मेरा गजब का, खाओ खाओ, तुम भी खाओ भैया। अरे वाह, तुम्हारे चप में तो एक अलग ही स्वाद है, मजा आ गया।
और भाई कालू कैसे हो? कल तुम बाजार गए थे क्या? सुना तुमने एक बोरा बीज खरीदा है। और नहीं भैया, कहाँ बीज खरीदा है, वो तो एक टोकरी में मिट्टी लेकर आया था। खेत में अच्छी मिट्टी की जरूरत थी, उसी के लिए। अच्छा चलो चलता हूँ। अरे ये क्या बात है? अरे बिजली, वो सारा बोरे का बीज कहाँ गया? मुझे क्या पता, यहाँ तो एक टोकरी में मिट्टी रखी हुई है, बीज तो है ही नहीं। अरे ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये क्या झूठ बोलने से सच हो जाता है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये कौन सी नई बीमारी है? अरे कहाँ हो? मैंने जो तुम्हें 2 झुमके दिए थे, वो झुमके कहाँ हैं? कौन से 2 झुमके? अरे तुमने तो मुझे कोई झुमका नहीं दिया है। शराब की नशे में तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुमने मुझे कोई झुमका उमका नहीं दिया है। अरे पता नहीं, मुझे तो लगा मैंने तुम्हें 2 झुमके दिए कल रात को। अरे नहीं, तुमने कुछ नहीं दिया। अच्छा चलो चलता हूँ। हाय मेरे पैसे कहाँ चले गए? अच्छा हुआ मैंने झूठ बोल दिया, अब मैं नए गहने लूंगी। अरे इसी में तो 2 झुमके रखे थे, झुमके कहाँ चले गए? ये क्या हो रहा है? उसके चप खाने के बाद से मैं कुछ भी बोल रही हूँ झूठ, तो वो सच हो जा रहा है। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, ये तो गजब हो गया। क्या हो गया रे, क्यों चिल्ला रहा है? सेठ जी, जो भी जादुई चप खा रहा है, जो भी झूठ बोल रहा है, वो सच हो जा रहा है। अरे तुमने तो जादुई चप नहीं खाया ना? नहीं मालिक, मैं कहाँ से खाऊंगा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते हैं। अगर खाता तो मेरी जुबान टेढ़ी ना हो जाती। अरे नास पीटे, तूने भी खा लिया है? हाय हाय, ये तो गांव वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, गांव वाले मेरे से सवाल करने लगेंगे। कैसे हैं सेठ जी? अच्छा लग रहा है गांव वालों को देखकर। अरे देखो, माफ करो, मैं तुम्हें सारे उपहार दे दूंगा। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। सबको ठीक कर दो। अरे सेठ जी, आपने तो बहुत देर कर दी। अब तो देर हो गई है सेठ जी, अब इसका कोई इलाज नहीं है। आपको अब इन गाँव वालों को झेलना ही होगा। मैं चला। अरे नहीं, ऐसा मत करो। देखो, इन गांव वालों को ठीक कर दो, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अरे सेठ जी, वो आप जानो, मेरा तो काम एक बार का होता है। एक बार हाँ तो एक बार ना। अगर हाँ बोल दिया तो हाँ पे रहूंगा, ना बोल दिया तो ना पर रहूंगा। और अभी तो मैंने ना बोल दिया है, माने आपका खेला खत्म। अब मैं जा रहा हूँ। अरे चुप कर, तुम लोगों ने मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे भी रातों रात गांव छोड़कर निकलना होगा। यहाँ जब तक रहूंगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। अब जा रहा हूँ मैं। कहाँ हो? जल्दी जल्दी सारा सामान समेटो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। रातों रात निकलना होगा। देखा ना, अब तुम जिंदगी भर घूमते रहो। तुम जहाँ जाओगे वहाँ वैसा ही होगा और तुम्हें जीवन भर भागना होगा। कालू कौवा बहुत शरारती कौवा था। वो हर समय दूसरे को तंग करता। एक दिन मिट्ठू तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था कि कालू कौवा मिट्ठू तोते के घर में चला जाता है। कालू कौवा पहले तो मिट्ठू तोते का सारा भोजन खाता है और फिर मिट्ठू तोते के घर के अंदर से कुंडी लगाकर सो जाता है। टुन्नी चिड़िया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, अब मैं घर जाकर थोड़ा आराम करता हूँ।
आज मैंने कहीं भी कालू कौवे को नहीं देखा। तो आलसी कौवा किसी जगह सो रहा होगा और तो उसे कोई काम है नहीं। जब तोता अपने घर जाता है तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कौन है? मेरे घर में कौन है? ये कौन टे टे कर रहा है? सारी नींद खराब कर दी। मिट्ठू तोता कालू कौवे की आवाज सुन लेता है। कौवे के बच्चे दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये अब मुझे सोने नहीं देगा। कौवा दरवाजा खोलता है। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, भूख लगी तो मैं तुम्हारे घर चला गया, दाना खा लिया और फिर नींद आई तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गया। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरे घर के हिस्सेदार हो तुम। चल भाग यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ आए तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। कौवा वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन कालू कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया दाना लेने गई हुई थी और घर में बच्चे अकेले थे। अंकल, मम्मा घर में नहीं है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं यहाँ थोड़ी देर सोने आया हूँ। ये हमारा घर है, आप अपने घर में जाकर सोएं। मेरा तो कोई घर नहीं है, जंगल के सारे घर मेरे ही हैं। मैं जिस घर में भी चाहूँ जाकर सो सकता हूँ। कौवा आराम से चिड़िया के घोंसले में लेटकर सो जाता है। गुड़िया गुड़िया बहन, चलो खेलते हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और आप मेरे ऊपर बैठो। बच्चे खेल रहे थे और कालू कौवे की आँख खुल जाती है। शरारती बच्चे शोर कर रहे हो, चलो घर से बाहर चलो, मैं सोना चाहता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। गंदा गंदा अंकल कौवा, हमें हमारे घर से ही बाहर निकाल दिया। कबूतर जब वहाँ से गुजरता है तो वो चिड़िया के बच्चे को बाहर बैठे हुए देख लेता है। कबूतर जल्दी से जाकर टुन्नी चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे बच्चे घर के बाहर बैठे रो रहे हैं, मैं अभी अभी उनको देख कर आया हूँ। मेरे बच्चे तो घर में थे, मैं अभी जाकर देखती हूँ। टुन्नी चिड़िया अपने घर की तरफ भागती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मम्मा मम्मा, गंदे कौवे अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और खुद जाकर घर में सो गया है। उस काले कौवे ने सबको परेशान कर रखा है। कौवे, काले कौवे, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं बहुत मारूंगी। अभी तो मैं सोया ही था और इस चिड़िया ने शोर मचा दिया। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। आलसी कौवे, शर्म करो, मेरे बच्चे घर के बाहर बैठे हुए हैं और तुम मेरे घर में सोए हुए हो। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे शरारती कर रहे थे, मेरी नींद खराब हो रही थी, इसलिए मैंने इनको घर से बाहर बिठा दिया। कोई गलत किया मैंने? भाग जाओ यहाँ से और याद रखो, अगर दोबारा मेरे घर के पास आए तो बहुत मारूंगी। कौवा वहाँ से चला जाता है और टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर में चली जाती है। एक दिन बुलबुल दाना लेने गई हुई थी। उसका तिनकों का घोंसला था। कालू कौवा बुलबुल का तिनकों का घोंसला उठाकर भाग जाता है और पहाड़ों पर जाकर बुलबुल का घोंसला धूप में रखकर आराम से सो जाता है। जब बुलबुल वापस आती है तो अपना घोंसला ना देखकर रोने लग जाती है। मेरा घोंसला कौन चुरा कर ले गया? बुलबुल रोती हुई टुन्नी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, कोई मेरा घोंसला चुरा कर ले गया है, मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो और कोई घोंसला भी नहीं है। ये काम जरूर दुष्ट काले कौवे का होगा। अब हम सबको मिलकर उस काले कौवे को सबक सिखाना ही होगा। टुन्नी चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे साथ चलो और कालू कौवे को ढूंढने में मेरी मदद करो। उसने बुलबुल का घोंसला चुरा लिया है। मैं पहाड़ों की तरफ जाता हूँ और आप घने जंगल की तरफ जाओ। फिर सारे पक्षी कालू कौवे को जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। तोता उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाता है। यहाँ है कालू कौवा, यहाँ है, यहाँ सब आ जाओ। शोर सुनकर बुलबुल, कबूतर और चिड़िया सब इकट्ठे हो जाते हैं। मिल गया, मेरा घोंसला मिल गया। कौवे के बच्चे, तुम सबको तंग करते हो, अब तो हम सब मिलकर तुम्हें जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। मारो मारो इसे। ना ना, मुझे मत मारो,
मैं वादा करता हूँ मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाऊंगा और कभी भी किसी को तंग नहीं करूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बुलबुल अपना घोंसला उठाकर ले जाती है। कालू कौवा दूसरे जंगल चला जाता है और वह ठंडी रात में पेड़ की डाल पर बैठा कांप रहा था। मैं भी अपना आलसीपन दूर करूंगा। मैं भी अपने लिए घर बनाऊंगा ताकि मुझे दूसरे के घरों में जाकर ना रहना पड़े। रात बहुत मुश्किल से गुजरती है और फिर सुबह होने पर कालू कौवा काम शुरू करता है। वो छोटी लकड़ियाँ और तिनके जमा करता है और टुन्नी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भी अपने लिए घर बनाना चाहता हूँ। मैंने लकड़ियाँ और तिनके जमा कर लिए हैं। आप मुझे नया घर बना दें। ठीक है कौवे, इस अच्छे काम में मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। फिर टुन्नी चिड़िया कौवे के साथ जाती है और फिर घर बनाने में कौवे की मदद करती है। चिड़िया का बेटा कुक्कू नदी से पानी पीकर घर वापस जा रहा था कि उसे रास्ते में पड़ी कोई चीज नजर आती है। कुक्कू वहाँ रुकता है। अरे ये तो मोबाइल फोन है, ना जाने यह फोन किस पक्षी का गिर गया होगा। कुक्कू वो मोबाइल उठाकर अपने घर ले जाता है। कुक्कू बेटा, ये तो कैमरे वाला फोन है, ये बहुत महंगा होगा। ये आपको कहाँ से मिला है? मम्मा, मुझे रास्ते में मिला पड़ा था, मैं यह उठाकर घर ले आया। हम सुबह सारे पक्षियों से पूछेंगे और जिसका यह मोबाइल हुआ उसे लौटा देंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया और उसका बेटा वो मोबाइल लेकर मिट्ठू के पास जाते हैं। मिट्ठू, ये मोबाइल कहीं आपका तो नहीं गिरा? मेरे बेटे को ये रास्ते से मिला था। नहीं चिड़िया बहन, ये मोबाइल फोन मेरा तो नहीं है। थोड़ी दूर बैठी गोरी को भी यह सब सुन रही थी। वो झट से वहाँ आती है। चोरनी कहीं की, ये मोबाइल फोन तो मेरा है, तुमने कहाँ से चुरा लिया? लाओ ये मुझे दे दो। शर्म करो गोरी, मैं कोई चोर हूँ? मोबाइल तो मुझे कल नदी के रास्ते से मिला था, जहाँ से भी मिला ये मेरा है, लाओ ये मुझे दो। फिर चिड़िया वो मोबाइल गोरी कौवी को दे देती है। गोरी बहन, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? रास्ते में मिली चीज तो हर कोई उठा ही लेता है। मेरे पति अभी कल ही मेरे लिए ये कैमरे वाला फोन लाए थे। गोरी वो मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, देखो तो मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई है आज। इतना महंगा फोन गोरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें? मुझे नहीं, वो बेवकूफ चिड़िया के बेटे को मिला था। घर घर जाकर पूछ रही थी यह किसका है। मैंने भी मौका देकर कहा कि ये मेरा ही है। वाह गोरी, बहुत चालाक हो तुम। अब मैं इस मोबाइल से अपनी तस्वीरें बनाया करूँगी और इंटरनेट पर फिल्में भी देखा करूँगी। ऐसे गोरी बहुत खुश होती है। फिर क्या था, गोरी तो सारा दिन उस मोबाइल पर अपनी सेल्फियाँ लेती रहती। वो नदी पर जाती, वो झरने पर जाती, वो सबको बताती। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, देखो तो मेरा मोबाइल कितना अच्छा है, मेरे पति ने लेकर दिया है मुझे। कभी तुमने अपनी पत्नी को कुछ लेकर दिया है? गोरी, लगता तो नहीं कि कालू आवारा नखट्टू तुम्हें यह मोबाइल लेकर दे। वो जरूर किसी का चोरी किया होगा। ऐसा कहते हुए वहाँ से कबूतर भाग जाता है। रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। मगर कबूतर भाग जाता है। इसी रास्ते से तो मैं आई थी, मेरा मोबाइल जरूर इसी रास्ते में गिरा होगा। बड़ी चील अपना मोबाइल ढूंढती ढूंढती उसी दिशा में आ जाती है। कबूतर को बैठा हुआ देखकर चील कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, इस रास्ते पर कुछ दिन पहले मेरा एक कीमती कैमरे वाला मोबाइल गिर गया था, तुमने देखा तो नहीं कहीं मेरा मोबाइल? तो अब समझ में आई बात, गोरी ने मोबाइल कहाँ से लिया है। चील दी, देखा है आपका मोबाइल गोरी कौवी के पास है। कहाँ है उसका घर, जरा बताओ तो मुझे। मगर चील दी, उसे ना बताना कि मैंने आपको यह सब बताया है, वरना वो मुझसे लड़ेगी। पहले तो मैं तोड़ूंगी उसकी चोंच और फिर लूंगी उससे मोबाइल।
मोबाइल। गुस्से में बड़ी चील गोरी कौवी के घर की तरफ जाती है। गोरी भी अपने घर के बाहर बैठी वीडियो बना रही थी जब कैमरे में से उसे एक चील अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये चील तो मेरी तरफ ही आ रही है और लग भी बहुत गुस्से में रही है। चील भी वहाँ आ जाती है। मिल गया मेरा मोबाइल, मुझे मिल गया। लाओ कौवी, सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वाह जी वाह, ऐसे कैसे दे दूं? ये तो मेरे पति ने मुझे लेकर दिया है। लगता है तू बिगड़ी हुई कौवी है, अच्छे से तुझे समझ में नहीं आएगी। फिर चील गोरी कौवी को पकड़ लेती है और अपने बड़े बड़े पंजों से उसकी खूब पिटाई करती है। छोड़ो मुझे बड़ी चील, मुझे माफ कर दो। ये मोबाइल तो चिड़िया को रास्ते से मिला था, मैंने झूठ बोलकर उससे ले लिया कि ये मेरा है। अगर पहले ये सच बोल देती तो मार से तो बच जाती, पागल कौवी। फिर चील गोरी कौवी से मोबाइल लेकर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।